हेलो दोस्तों, जॉब टॉक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से बीएसएससी सचिवालय सहायक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर दें, जिससे कि हम अधिक से अधिक प्रश्न पत्रों को डिस्कस कर सके और वीडियो बना सके। दोस्तों, तो हम बात करते हैं आज प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र के बारे में। दोस्तों, तो पहला प्रश्न यहाँ बिना समय गवाए हम चालू करते हैं। ग्रेवियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17 अप्रैल 2014 को हुई। कौन थे? तो उस समय का, चूंकि ये 15 में एग्जाम हुआ था दोस्तों, तो ये उस समय का जो है करंट का क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, करंट का है तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा बी, चूंकि वो एक नोबेल पुरस्कार विजेता थी। ठीक है, वो जो है क्या थे? नोबेल पुरस्कार विजेता थे। आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा ये बी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2014 का विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? दोस्तों, ये उस समय का करंट का ही प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पेट्रा क्विटोवा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग, क्योंकि मिस्र काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा है, कन्या की नौरवी है, सूडान की खार्तूम, लेकिन दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग नहीं है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन है। और हम यहाँ सभी ऑथेंटिक आंसर की भी बात करेंगे। दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आर के नारायण। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर जो है महानदी, नन अदर देन डी ऑप्शन। अब हम दोस्तों बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक होती है? तो धान की। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है दोस्तों हम सभी जानते हैं साथियों, जो ये जो मुद्रा है वो है इराक देश की। इराक की मुद्रा कौन सी है? दिनार है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न में है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो मालगुडी डेज के रचनाकार जो है दोस्तों, वो है आर के नारायणन। इसका भी आंसर आर के नारायणन। पूर्व में भी एक प्रश्न था, उसका आंसर आर के नारायणन था। हम सभी से एक बार और निवेदन कर रहे हैं दोस्तों, जो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर दें। और अगर हम क्वेश्चन, अगर कहीं गलती भी हो जाए आंसर, तो कृपया कमेंट में आप सभी बताएं जो कैसा लगा वीडियो और आंसर क्या सही है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? उस समय की जो है, ये भी जो है करंट का प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इस हम सभी को पता है, मोस्ट नोन क्वेश्चन है, सुंदरवन। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र सुंदरवन। अब है, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया कहाँ? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया था। दोस्तों, ये छोटी छोटी क्वेश्चन है जो कई बार तो रिपीटेड होते हैं, लेकिन सिली मिस्टेक के कारण हमारा सही नहीं हो पाता, इसलिए बार बार प्रैक्टिस और याद करने की दोस्तों जरूरत है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गोवा में। हालांकि ऐसे भी फिल्म समारोह लगभग लगभग गोवा में ही आयोजित किया जाता है। अब है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। ये बहुत ही फेमस, आप सभी जानते हैं इसका आंसर विष्णु शर्मा। अब हम बात करते हैं, वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? इस प्रश्न में जो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं वो सब गलत दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1937 में अलग हुआ था। 1937 में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और हम लोग उम्मीद करते हैं जो हम और आप कभी भी एग्जामिनेशन में सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 में। अब हम बात करते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अब है, भारत का अनुमानित रक्षा खर्च क्या है?
तो जो रक्षा खर्च है दोस्तों वो है जीडीपी का 2.5%, उस समय का करंट का क्वेश्चन है। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1975 में। आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1950, नन अदर देन डी ऑप्शन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, इसमें एक रीजनिंग का भी प्रश्न आ गया। हालांकि हम रीजनिंग और मैथ्स की क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स के सेट में करेंगे, फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ 720। अब आंसर कैसे होगा दोस्तों? आप देख पा रहे हैं 1 इंटू 2 कितना होता है 2, और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 6, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, आप देखते रहे हैं स्क्रीन पे 24, और 24 इंटू 5 कितना होता है दोस्तों 125। तो जब हम देख रहे हैं 1 1 इंक्रीज होकर मल्टीपल हो रहा है 2 3 4 5, तो यहाँ हम 120 इंटू 5 करेंगे दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा 720। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं, हालांकि इसके विस्तार से जो डिस्कस करेंगे हम मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन में। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष? तो एनी बेसेंट, हमें पता ही है पहले से भी, जो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की जहां तक बात है, हम यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों वो है, एक मिनट, ये प्रश्न जो है थोड़ा सा, हाँ अब सही है। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा गाजर। गाजर जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, हम सभी जानते हैं। दूसरा, भारत में जंगली गधे घोड़े खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों हम सभी को पता है ये पाए जाते हैं कच्छ के रण में। अब नेक्स्ट प्रश्न है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? तो ये आंधी या झंझावात की संभावना का द्योतक होता है, आने की संभावना रहती है। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ हम देख पा रहे हैं, नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों वो है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व से। अब क्या है इस प्रश्न में, अभी देखते हैं दोस्तों। तो ये है प्रश्न, निम्नलिखित में से बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है, वो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो वो है काजीरंगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारक है? तो पोलियो का कारक पता ही है पहले से भी, एक वायरस है, विषाणु है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? दोस्तों ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए क्या आती है? तो ये तो ऐसे ही आ जाता है, HIV एड्स की पहचान के लिए की जाती है, एड्स इसका आंसर हो जाएगा। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो अंगोरा ऊन जो है सो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप जरूर याद कर लेंगे। हम लोग प्रैक्टिस इसलिए करते हैं जो हमसे एग्जाम में कम से कम रिपीटिंग क्वेश्चन का सिली मिस्टेक्स ना हो। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता, मतलब वैसा सारे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड ब्लड ग्रुप है दोस्तों, तो AB है। और डोनर कौन सा है? ओ ब्लड ग्रुप। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? आयरन का। तो आप सब जान ही रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेब। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं, एक लोहे की गेंद फारादे या मरकरी Hg से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? यह जो है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी, क्योंकि पारद का घनत्व ज्यादा होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वारंवारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो सर्व ऑडिएबल ध्वनि है दोस्तों, ये ऑडिएबल साउंड है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, वो है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ये आप देखते होंगे खाद के जो बैग थैली होती है उस पे N और पोटेशियम के लिए के, फास्फोरस के लिए जो है दोस्तों पी का प्रयोग होता है, तो इसलिए ये जो है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न है, दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है?
तो ये हम जानते हैं लैक्टिक एसिड के कारण ऐसा होता है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न है ध्वनि से संबंधित डेसिबल का प्रयोग इनमें से किसके मापन के लिए किया जाता है? पहले ही हमने कहा ध्वनि से संबंधित है, तो ये हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है डेसिबल। अब हम बात करते हैं वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर में से कौन सी परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर में दोस्तों पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? तो कैल्शियम की जो आवश्यकता है दोस्तों वह है उपयुक्त सभी के लिए, मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, खून जमने के लिए, हड्डियों के विकास, सभी के लिए, आप याद रखेंगे। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों जो विटामिन जल में घुलनशील है वो है विटामिन सी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? तो दोस्तों यह 3 महीने, 3 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलान करें। तो इस प्रश्न का एक तरफ है, आप देख रहे हैं नदी और कहां से निकलती है, वाई के रूप में है यहाँ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूं, इसका नीचे कूट दिया गया है। तो नीचे कूट के अनुसार दोस्तों हम देख लेते हैं, इसका नर्मदा का सबसे पहला है आपका कृष्णा। कृष्णा का जो उद्गम स्थान है दोस्तों वो है, आपको बता दें, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और कृष्णा का कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से। अब हम बात करते हैं गोदावरी। गोदावरी का जो है निकलने का स्थान है नासिक से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपको ये सांगपो से निकलती है। और नर्मदा नदी अब बच गया, तो लास्ट ऑप्शन अमरकंटक से निकलती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? तो जो नियमतः है ये होनी चाहिए दोस्तों 3। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ग्राम सभा में एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। समिति का गठन किनसे किया जाता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। निगरानी का जो सदस्य होंगे उनको क्यों बनाया जाएगा? तो जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं है उनको नियुक्त किया जाता है। अब है नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ग्राम पंचायत में चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संबंध में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? मतलब गलत कथन को आपको चुनना है यहाँ पे। तो इस प्रश्न का आंसर ऐसे डी होगा दोस्तों, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। बाकी राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत की अपनी पहली बैठक में मुखिया का चुनाव होता है। क्या होता है? पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव होता है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय किसके लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाता है। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, ये भी है, लेकिन ये ऐसा नहीं जो नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उससे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो आप सभी जान ही रहे हैं, ये जो है मुखिया का जो प्रतिवेदन है ये करना होगा दोस्तों आपको जिला पंचायती राज पदाधिकारी। किसको करना होगा? डीपीआरओ को, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध का संबंध रखता है? तो हम लोग सभी जानते हैं 10वीं अनुसूची में इस जो है इसका वर्णन है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, इसलिए नहीं होगा, इनमें से कोई तो होगा ही। अब भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आती है और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 दिन। ये केंद्र सरकार के रूप में भी है और राज्य सरकार में भी, जहां द्विसदनीय व्यवस्था है वहां भी ये चीज लागू होती है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 142वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था।
अब नेक्स्ट प्रश्न है 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्न में से किस संस्था से है? तो दोस्तों ये जो है नगर पालिकाएं से, इसका संबंध किससे है? नगर पालिकाएं से। अब हम बात करते हैं हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका अनुसूची 1, क्योंकि अनुसूची 1 में ही जो है सो राज्य का नया निर्माण या जो भी है उसकी व्याख्या होती है, इसलिए अनुसूची 1 का में परिवर्तन हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ हमारा क्या, तो यह पश्चिम निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है? राज्य पार्टी कौन सी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, जनता पार्टी भी राष्ट्रीय, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी समाज पार्टी भी राष्ट्रीय है, लेकिन चूंकि इसमें ऑप्शन कोई ऐसा नहीं है इसलिए इसका सारे ऑप्शन मतलब गलत ही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर, इसको स्टार मार्क्स हम कर देते हैं इस प्रश्न को। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यहाँ पे, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर, हम सब लोग याद रखे हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार आ जाता है, इसे याद रखें। निम्न में से किस राज्य में विधानमंडल की ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो दोस्तों बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में नहीं है दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न की। तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? दोस्तों हम सब इसका प्रश्न का आंसर जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16। कितनी है सीटें राज्यसभा की? 16 याद भी रखेंगे। 2011 की जनगणना है, बिहार का अनुमानित आबादी तो हम सब लोग जानते हैं 10 करोड़ 44 लाख, इसलिए जो है सो आंसर इसका हो जाएगा सी दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। समानता विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है या कितनी होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/3। मतलब अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है और हम सबको याद रखना है इसको। 38 जिले हैं, पता ही होगा सभी लोगों को, 38 जिले हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत और चीन सीमा तय करती है, ध्रुव रेखा किन दो देशों की सीमा को तय करता है दोस्तों? तो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को तय करता है कौन सा? डुरंड रेखा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो 2014 का उस समय का करेंट है तो ब्राजील में हुआ था दोस्तों। अब हम बात करते हैं, ब्लड कैंसर आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? इसमें ऑप्शन है ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, अनीमिया, हीमोफीलिया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के नाम है ब्लड कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकेमिया। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मंगलयान 5 नवंबर 2013 उस समय करंट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया, श्रीहरिकोटा किस राज्य, लेकिन ये याद रखना जरूरी है श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में तो बिल्कुल ही नहीं है, तो आप इसे याद रखेंगे। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो इस ऑप्शन में है म्यांमार, चीन, बांग्लादेश और भारत। तो दोस्तों तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत से भी गुजरती है, हम सभी को पता है, और चीन से भी, बांग्लादेश से भी, म्यांमार से नहीं गुजरती है दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो उस समय का करेंट का ही क्वेश्चन है, लेकिन अभी भी याद रखने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों। ये बैडमिंटन से जुड़ी हुई है, ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो दोस्तों किनन स्टेडियम जो है जमशेदपुर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? जमशेदपुर में। फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी एक देश है जिसका राजधानी कौन सा देश है? तो हम सब इसके बारे में जानते हैं, इसका ऑप्शन है सुबा, फोर्ट लुइस, किंगस्टन, पारामारिबो। तो दोस्तों इसकी जो राजधानी है सुबा है, फिजी की राजधानी कौन सा है? सुबा है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ईसवी पूर्व दूसरी
दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में है। मृच्छकटिकम जो है किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में इसकी रचना की शूद्रक ने। ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। मृच्छकटिकम का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका जो अर्थ अब ऑप्शन में देखिए क्या है। छोटी चिड़िया, मिट्टी की छोटा गाड़ी, छोटी मछली, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये इसका आंसर हो जाए बी, मिट्टी की छोटी गाड़ी। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ हमारा दोस्तों, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी जो है यह लोक नृत्य ऑप्शन में है हमारा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो दोस्तों यहाँ जो है ये है आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी जो है किस प्रदेश की? आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में पुस्तकों में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो गोदान तो ऑप्शन में है, गोदान, गबन, गोरा, रंगभूमि। तो हम सब लोग प्रेमचंद की पुस्तकों को जानते ही हैं और बहुत फेमस क्वेश्चन है, बुक रहा है उनका, गोदान रहा है, गबन रहा है, रंगभूमि, ये सब सारा किनके द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद का। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? गोरा। गोरा जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार किन्हें मिला दोस्तों? तो उस समय करंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर फिर भी हम बता दिए देते हैं। एस.आर. तेंदुलकर और प्रोफेसर सी.एन. राव को मिला था उस समय दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात हम करें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भोपाल। भोपाल जो है भोपाल में क्या है प्रश्न दोस्तों? भोपाल ए प्रेयर प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। तो ये सब हम जानते भी हैं कुछ प्रश्न इससे, या उम्मीद करते हैं आप जो हमने डिस्कस किया है दोस्तों आप सबको ये फिर से बार बार प्रैक्टिस करेंगे और याद रहेगा और आपके लिए लाभपूर्ण होगा। दोस्तों एक बार फिर आप सभी से निवेदन है कि जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर दें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उपलब्ध होंगे नए सेट के साथ या नई जानकारी के साथ। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू।